आज हम लोग की जो है एक ड्राइंग देखेंगे जो रिविट वाले चैप्टर से है। तो देखते हैं कि कौन सा ड्राइंग बचा हुआ है, उसे हम लोग आज क्लियर करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तो हमारा एडिट है। ये असेंबली ड्राइंग है जो ऑरेंज का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर है इसी चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं रिविट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स एंड रिविट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। रिविट्स के बारे में हो चुके हैं, काकन फलरम के बारे में हो चुके हैं, और ये हमारे रिविट के प्रकार जो हैं लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम लोग इसके जो है लास्ट क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग जो है इसके लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस में हम लोगों का जो है डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट हो चुका है। आज हम लोग डबल रिवेटेड डबल कवर जिगजैग करके यहाँ गलत लिखा है, यहाँ मैंने लिख दिया है जिगजैग टाइप का है। जिगजैग टाइप का ये पूरी ड्राइंग है। ये उसका जो आइसोमेट्रिक व्यू है, ये उसकी आइसोमेट्रिक व्यू है। तो आइसोमेट्रिक व्यू को हम पहले इस माध्यम से, प्रैक्टिकली माध्यम से जो है बुक के माध्यम से ही देख लेते हैं। इसके बाद से हम लोग आगे बनाते हैं कि ये प्लेट जो दिखाए गए हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ये है कि हम बताते हैं कि ये बुक, तो अगर हम एक प्लेट मान लेते हैं, इस बुक को एक प्लेट मान लें और फिर इस बुक को भी एक प्लेट मान लें, ये दोनों हमारे जो है इस तरह से अगर रखते हैं तो ये हमारे बट जॉइंट हो जाते हैं। ये हमारे बट जॉइंट हो जाते हैं। ये दोनों बुक हमारे बट जॉइंट हो जाते हैं। इसे जो कि कॉर्नर से हम किनारे से देखते हैं कि ये दोनों प्लेट हो जाते हैं। ये दोनों प्लेट हमारे हो गए और इन दोनों प्लेटों की मोटाई मेन प्लेट हो जाते हैं। अब इस मेन प्लेट से ऊपर से एक कवर प्लेट लगाते हैं। एक प्लेट कवर ऊपर से लगाते हैं और एक प्लेट जो है नीचे से लगाते हैं। एक प्लेट कवर हम नीचे से लगा देते हैं और एक प्लेट कवर हम इसके ऊपर से लगा देते हैं। ऊपर से लगा देने के बाद से तो हम अब ये हमको दिखाई दे रहा है कि ये आप लोग देखिए कि ये मेन प्लेट जो दिखाई दे रही है, यह एक मेन प्लेट है और यह एक मेन प्लेट है। ये दो मेन प्लेट हो गए और बीच में ये दोनों, ये जहाँ जो आपकी एक लाइन सी दिख रही है, ये दोनों के जॉइंट है, बट जॉइंट ये हो गया। अब इसके बाद से ये एक प्लेट दिखाई दे रही है जो कवर प्लेट है। इस तरह से देखिए, ये कवर प्लेट है। ये नीचे का यह एक कवर प्लेट है और यह एक ऊपर का कवर प्लेट है। इसके बाद से हम यहाँ पे रिवेट को लगाते हैं। इसके बाद से हम यहाँ एक रिवेट लगा रहे हैं, यहाँ एक रिवेट लगा रहे हैं। फिर जो है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये हमारा जिगजैग प्रकार का है, फिर इन दोनों के बीच में लगाते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं, क्योंकि इसमें आइसोमर जो है डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट है। तो ये हम लोग जो है दोनों तरफ से लगाते हैं, लेकिन जिगजैग प्रकार का होता है कि एक साइड से रिवेट लगने के बाद से फिर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर उन दोनों रिवेट हेड के बीच में लगाते हैं, जो हमारा जिगजैग प्रकार का होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो है इस तरह से हमारा बट जॉइंट हो गया। बट जॉइंट होने के बाद से हम हटाते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसे जो है अब ये देखिए, जिस तरह से मैंने दिखाया है, इस तरह से अब ये यहाँ पे दिख रहा है।
आइसोमेट्रिक बुक में ये देखिए, ये एक मेन प्लेट हो गया और एक मेन प्लेट इधर का हो गया। बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, वो आपके दोनों प्लेटों के बीच का जोड़ है। अब इसके नीचे एक कवर प्लेट लगाया गया है, एक कवर प्लेट नीचे से लगाया गया है और एक कवर प्लेट ऊपर से लगाया गया है। फिर यहाँ पे रिवेट लगाया गया है, यहाँ पे रिवेट लगाया गया, यहाँ पे रिवेट लगाया गया है। अब इन दो रिवेटों के बीच में एक रिवेट यहाँ लगाया गया है, एक रिवेट यहाँ पे लगाया गया है, जो ये जिगजैग प्रकार का है। इसी तरह से आगे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ एक रिवेट लगाया गया, एक रिवेट यहाँ पे लगाया गया है। इन दोनों के बीच में भी एक रिवेट यहाँ पे लगाया गया है। फिर इसके बीच में अगर कहीं होता है तो यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पर भी एक इसके बीच में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये जिगजैग प्रकार का हो गया। ये तो हम देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसमें जो है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम लोग बनाते हैं इसका। तो ये भी हम लोग देखते हैं कि हम फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं कि थर्ड एंगल बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं कि थर्ड एंगल में बना रहे हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू होता है और ये ऊपर का हमारा टॉप व्यू होता है। टॉप व्यू होता है, अगर टॉप व्यू ऊपर रहता है और फ्रंट व्यू नीचे रहता है तो हमारा थर्ड एंगल होता है। और यदि हमारा फ्रंट व्यू पहले होता है, उसके नीचे टॉप व्यू होता है, तो हमारा फर्स्ट एंगल होता है। तो क्वेश्चंस में तो ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है कि आप इसे थर्ड में बनाइए, फर्स्ट में बनाइए। हाँ, बुक के प्रारंभ में जहाँ पे सिलेबस लिखा गया है वहाँ पे एक जो है CM वर्मा की बुक में दिखाया गया है, CM वर्मा की बुक में दिखाया गया है कि इसमें जितने भी ड्राइंग बनाए जाए जो है वो जो है अधिकतर प्रयास ये रहे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फॉलो करना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फॉलो करना है। तो इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए फर्स्ट और थर्ड दोनों की, फर्स्ट और थर्ड की दोनों की। इसलिए मैं बताया हूँ क्योंकि फर्स्ट में हमारा जो है फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के साइड में हमारा साइड व्यू बनता है। तो इसमें साइड व्यू के बनने का कोई चांस नहीं है, नहीं बनता है। और फ्रंट व्यू में एक चीज़ हम देखते हैं कि साइड व्यू फ्रंट व्यू के साइड में बनता है, साइड की बात है। तो जिस तरह का साइड है उसके विपरीत दिशा में उसका साइड व्यू बनता है। तो खैर इसमें तो ये नहीं है। और थर्ड एंगल में है, हम लोग देखते हैं कि टॉप व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू के नीचे हमारा फ्रंट व्यू बनता है। और इसमें साइड व्यू की बात है तो साइड व्यू जिस साइड से हम लोग देखते हैं उसी साइड, उसी तरफ ही जो है साइड व्यू बनता है हमारा थर्ड एंगल में। तो ये तो हो गया फर्स्ट और थर्ड की बात। अब हम लोग देखते हैं कि ये ड्राइंग बन कैसे रही है। इससे पहले हम देखते हैं, पहले हमारा जो हमारे बुक में दिखाया गया है हम उसे देखते हैं फ्रंट व्यू। क्योंकि जैसे मैं दिखाया हूँ, अभी आप लोग देखे हैं कि जैसे आइसोमेट्रिक व्यू में है, ये हमारा एक जो है मेन प्लेट है, एक मेन प्लेट ये है। इस दो मेन प्लेटों के ऊपर एक कवर प्लेट लगा है और एक कवर प्लेट नीचे लगा है। इतना क्लियर होने के बाद से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो गया। इसके बाद से ये हमारा जो उसका छेद वाला पार्ट है डाया है, रिविट हेड का डाया जो है, डायमीटर रिविट के छेद वाला पार्ट का जो है, जिसमें हमको प्लेट में मोटाई, प्लेट में रिविट हेड लग रहा है, इसका यू हो गया। और रिविट हेड ये हो गया, ये रिविट हेड हो गया जिसके ऊपर से लगा हुआ है। अब बनाने का तरीका हम लोग देखते हैं कि कैसे ये बनता है। बनाने के लिए हम लोग जो है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ कि एक सेंटर लाइन लेते हैं, एक सेंटर लाइन लेंगे, सेंटर लाइन लिए, सेंटर लाइन्स के बाद से दूसरा सेंटर लाइन ले रहे हैं। तो दूसरा सेंटर लाइन क्योंकि ये हमारा जिगजैग प्रकार का है तो उसे 2D के डिस्टेंस पे दूसरी सेंटर लाइन लेंगे, क्योंकि एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर दो लाइन लेंगे। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर पर हम ये डिस्टेंस को माप करके अपना सेंटर लाइन लगा लेंगे। पहले 2D के डिस्टेंस पे दूसरा, फिर 3D के डिस्टेंस पे तीसरा, फिर उससे जो है 2D के डिस्टेंस पे एक और सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन हमारे हो गए हैं। फिर लास्ट वाले किनारे किनारे दोनों जगहों पे हम जो है मार्जिन लेते हैं। तो इससे पहले क्या हम जो है प्लेट की मोटाई लगा देते हैं। प्लेट की मोटाई के बाद से फिर जो है कवर प्लेट की मोटाई जो TC से निकालते हैं,
वो लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है दोनों तरफ हमारा कवर प्लेट लगाने के बाद से ये कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको जो है कैसे ये कवर होता है। तो सबसे पहले ये कवर प्लेट जब हम परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन देने के बाद से इन दोनों को सेंटर लाइन देने के बाद से अब हम डी के बराबर डिस्टेंस ले लेते हैं। तो दोनों तरफ डी के डिस्टेंस के बराबर लेने के बाद से फिर रिवेट हेड हमारे 1.6 डी बराबर होता है, तो वो लगा लेते हैं। फिर इन सेंटर लाइनों को आगे बढ़ा देते हैं 1.6 डी से हम जो है ये रिवेट हेड बना देते हैं, सब में बना देते हैं। और क्योंकि मेरा पहले से 2D के डिस्टेंस से गया हुआ है तो सीधा ही इसके एक से दूसरे के बीच में पिच यानी कि 3D का डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर वहाँ बना देते हैं। उसके बाद से फिर इन दोनों के बीच में जो है एक बना देते हैं। तो 1.6 डी बनाते हैं। फिर बीच में जो डॉटेड दिखाया गया है वह डी के बराबर ले लेते हैं, सब में इस तरह से बना देते हैं। फिर एक मेन प्लेट को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ मेन प्लेट को पकड़ते हैं, फिर एक तरफ से मिलाते हैं, दूसरी तरफ से मिलाते हैं, कम ज़्यादा थोड़ा सा देखते हैं ताकि ये हमारा दोनों मेन प्लेट जुड़ा हुआ है। यहाँ जहाँ पे जुड़ा हुआ है तो हम डॉटेड दिखा देते हैं। फिर हम जो है ये मार्जिन 1.5 डी का मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन के बाद से दिखा देते हैं। जो ये इंक्लाइन थोड़ा सा दिख रहा है ये इंक्लाइन जो होता है 10 डिग्री पे होता है, 10 डिग्री पे होता है। तो ऊपर वाला पॉइंट को पकड़ेंगे एक लाइन, फिर नीचे वाले को पकड़ेंगे दूसरी लाइन, जिसमें से 2 mm 3 mm का जो है गैप सा दिखता है। और इसी तरह से दूसरी तरफ पर फिर ये मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। ये तो हमारे बुक में फिगर की तरह से है, लेकिन इसे क्वेश्चंस के रूप में हम दिखाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं, आइए हम आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखाते हैं। क्वेश्चन दिखा करके हम आपको समझाते हैं, आप अच्छे ढंग से समझिए, इसे बनाइए। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दी गई 4 mm मोटी प्लेट के लिए दोहरा कवर प्लेट बट जोड़ की रचना करें। क्या है, जिग जैग प्रकार का है, जिग जैग प्रकार। हाँ, तो हम जानते हैं कि प्लेट की मोटाई टी से निकालते हैं। सारे कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लगाया हूँ आप लोगों की। जो है प्लेट की मोटाई टी 4 mm, रिवेट व्यास डी 6√t होता है, 6√t होता है। तो 6 यानी कि प्लेट की मोटाई टी हमारी होती है, तो 12 mm हमारी प्लेट की मतलब डी बराबर हमारा 12 mm हो जा रहा है। कवर जो ऊपर और नीचे दोनों कवर प्लेट लगाए गए हैं उसको हम टीसी के से जो है CM वर्मा की बुक में टीसी से नाम दिया गया है, हालांकि अन्य बुकों में T1 T2 का नाम दिया जाता है। तो इसमें कोई अलग की बात नहीं है, आप टीसी ही ले सकते हैं, T1 T2 भी चल सकता है। तो टीसी से देखेंगे कि 0.8T, तो 0.8T यानी कि टी हमारा जो 4 mm है, तो इस तरह से 3.2 mm इस तरह से हमारे कवर प्लेट की मोटाई आ जा रही है, कवर प्लेट आ जा रहा है। और पिच 3D पिच यानी एक पिच से दूसरे पिच, जो टॉप व्यू में आप लोग देखें हैं कि जो रबर हेड बना हुआ है, जो रिवेट हेड ये रिवेट हेड है, यानी कि एक से दूसरे के रिवेट हेड के बीच का जो सेंटर लाइन है वह P बराबर 3D होता है, यानी कि पिच की दूरी हमारी 3D के बराबर होती है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है 3D दिखा दिया गया है। 3D ये 2D + 6 mm, 2D + 6 mm ये हम जो है हम जो है लगाते हैं चैन प्रकार में लगाते हैं। तो उसके लिए है मार्जिन की जहाँ तक बात है, मार्जिन में दोनों में चाहे वो आपका जिग-जैग प्रकार हो या फिर चैन प्रकार हो, मार्जिन हमारा उतना ही रहता है 1.5D तो 1.5D यानी 12-18 mm हो जाएगा। RHD रिवेट हेड का जो व्यास है 1.6D जो सर्किल ऊपर से खींचा गया है, इसमें बुक में नहीं दिखा है, हम बता रहे हैं कि 1.6D होता है, वह 1.6D होता है, तो 19.2 mm हो जाता है। तो इस तरह से वो हो जाता है। अब जिग-जैग प्रकार में होता है 2D, जिग-जैग प्रकार में होगा 2D, जरूरत में पड़ेगी तो 2D हमारा हो जाएगा 36, 2D हमारा हो जाएगा, तो 2D हमारा जो है हो जाएगा 24 हो जाएगा, 36 लिखा गया है, ये हमारा 2D 24 हो जाएगा।
क्योंकि हमारा डी जो है 12 है, तो यहाँ पे हमारा ये 24 mm हो जाएगा। यहाँ पे जो 2D लेना होता है ये 24 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा सारे न्यूमेरिकल और वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू के हिसाब से अब हम ड्राइंग में इस वैल्यू का उपयोग अब हम लोग ड्राइंग में करते हैं। तो ड्राइंग में सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन लेंगे, इस सेंटर लाइन के बाद से हम 2D के बराबर, तो 2D हमने आप लोगों को दिखाए हैं कि जो 24 mm जो लास्ट में भी आपको दिखाएं, तो 2D जो 24 है, 24 mm पे हम दूसरा सेंटर लाइन लेंगे, दूसरी सेंटर लाइन लेंगे और फिर उसके बाद से 3D के बराबर दूसरी सेंटर लाइन लेंगे, फिर 3D के बाद से हम 2D के बराबर दूसरी सेंटर लाइन लेंगे, इस सेंटर लाइन के बाद से एक पैरेलल लाइन दे देंगे, पैरेलल लाइन के बाद से उस लाइन से हम जो हमारा मेन प्लेट की मोटाई 4 mm है, तो 4 mm की डिस्टेंस माप लेंगे, एक दूसरी लाइन दे देंगे और फिर उसके मिड पॉइंट पे जहाँ 3D है एक लाइन दे देंगे और फिर जो है सेंटर लाइन के डी हमारा 12 mm है, तो 6 जो है 12 mm लगा लेंगे। अब हम देखते हैं कि कवर प्लेट की मोटाई क्या है, तो कवर प्लेट की मोटाई हमारा 3.2 है, तो 3.2 mm इस लाइन से ऊपर की तरफ एक लाइन दे दिए, फिर इस लाइन से नीचे की तरफ 3.2 mm की लाइन दे दिए। ये होने के बाद से अब हम इस सेंटर लाइन को नीचे की तरफ लेकर के जाते हैं, और फिर हम जो है एक पॉइंट पकड़ते हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो रिविटेड 1.6D के हिसाब से 1 यानी कि 19.2 आता है, तो उसे हम जो 10 मान लेते हैं, राउंड फिगर में रहेगा, तो 10 ले लिए। 10 की रेडियस से ये सर्किल खींच लिए। वहाँ से पिच हमारे 3D होता है, तो 12 × 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 36 के डिस्टेंस पे दूसरा सेंटर लाइन लेते हैं और यहाँ 3D हम लोग एक हेड बना देते हैं, रिविट हेड बना देते हैं। अब इन दोनों के बीच में भी हम एक बना दिए और फिर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ से फिर छुड़ा हुआ है, फिर इन दोनों के बीच में हमारा ये जिगजैग प्रकार बना देते हैं। तो यानी कि एक मेन प्लेट की तरफ का हो गया, दूसरे मेन प्लेट की तरफ भी बना देते हैं। तो ये एक तरफ ऊपर से, तो एक बार नीचे की तरफ से बनाते हैं ताकि हमारे दोनों कवर जो है प्लेट अच्छे तरह से कवर हो जाए। तो दूसरी तरफ भी इस तरह से हो जाता है 1.6D, फिर 1.6D। इसके बाद से इन दोनों मतलब इन दोनों के बीच में जो है फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, वहाँ पर भी 1.6D से रिविट हेड बना देंगे, फिर इधर इसके बीच में बना देंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। बीच में जो डॉटेड दिखाई दे रहा है वह हमारा होता है D के बराबर होता है। तो D हमारा जो है 12 mm है, तो 6 रेडियस से लेकर के हम ये सर्किल डॉटेड दिखा देंगे, जो होल वाला पार्ट है ये दिखाई देगा। इस तरह से हम बन जाता है। बनने के बाद से हम ये सारे नाम देते हैं। ये हमारा कवर प्लेट हो जाता है, ये हमारा मेन प्लेट हो जाता है, फिर कवर प्लेट हो जाता है, और ये फिर TC हमारा TC यानी कि कवर प्लेट की मोटाई के लिए TC बराबर होता है हमारा 0.80 हो जाता है, और फिर नीचे हम देखते हैं 0.T हो जाता है। तो इसके बाद से मेन प्लेट T हो गया। ये हम सारे डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन के बाद से जो है हम ये नाम लिख देते हैं। नाम लिखने के बाद से जो है सारा डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन देने के बाद से नाम लिख देते हैं। हाँ, एक मेन चीज़ हम और देखना चाहते हैं कि हम जो हैचिंग करते हैं, जो हमारा हम लोग 45 डिग्री पे ये हैचिंग करते हैं, तो हम एक प्लेट को उठाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में एक प्लेट को जो है एक प्लेट को हम करते हैं, जिस डायरेक्शन में एक प्लेट को करते हैं, उसके दूसरे डायरेक्शन में हम जो है उसके दूसरे प्लेट यानी मेन प्लेट को करते हैं। मेन प्लेट का भी जो है दोनों डायरेक्शन अलग अलग लेते करके करते हैं। एक दूसरे डायरेक्शन में हमारा ये भी हो जाता है। फिर तीसरे डायरेक्शन में इसको कर देते हैं, जो जिस तरह से कवर प्लेट का जो डायरेक्शन है एक तरफ रहेगा, मेन प्लेट के दो अलग अलग डायरेक्शन में, जैसा कि बुक में दिया गया है। इस तरह से हमारा जो है ये तैयार होता है, और फिर हम जो है डबल कवर बट ज्वाइंट जिगजैग तैयार होता है। इस तरह से जब तैयार हो जाता है तो हम ये 0.5 मतलब 5 mm पे 2H पेंसिल से एक लाइन देंगे दोनों तरफ 5 mm में, फिर जो है हम H या HB पेंसिल से ये लिखते हैं।
या चाहे जी पेंसिल लिखते हैं। फिर हम यहाँ ये भी सारे जो पिच 3D हो जाता है, यहाँ पिच लिख देंगे, यहाँ पिच लिख देंगे, ये सी और पी दे के ये दिखा देंगे, ये सारे हो जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो ये हो जाता है, ये हमारा जो है ड्राइंग इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग जो है इसे समझेंगे। ये ड्राइंग होती है।